जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। जावा के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये भी एक है जिसका नेम है एब्स्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब एब्स्ट्रैक्शन को कितने तरीके से हम जावा में कर सकते हैं, इसे करने का तरीका, फ़ायदा, एडवांटेजेस, सभी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा और फिगर के साथ समझाऊंगा इसे यूज़ करने से होता क्या है। तो अभी ये होता क्या है एब्स्ट्रैक्शन, अगर आपसे कोई पूछ दे तो आपको क्या बोलना है। एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र, ओनली द हाईलाइटेड सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द यूज़र। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने यूज़र के लिए, अपने यूज़र से हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करके रखते हैं। मान लो हम एक डेवलपर है जो कि सर्विस दे रहे हैं, तो हम जो भी कोडिंग लिखे हैं, जो भी सर्विस दे रहे हैं, उसके पीछे का कोड, बैकएंड का कोड हम हाइड करके रखते हैं और अपने यूज़र को सिर्फ हाईलाइटेड सर्विस दिखाते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे फिगर के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। इस फिगर को आप ध्यान से समझिएगा, तभी आपको एब्स्ट्रैक्शन का रियल मतलब समझ में आएगा। मान लो ये मैंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करा है और ये मेरे सॉफ्टवेयर का GUI पार्ट है और मैं अपने यूज़र के लिए यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टी का और डिवीज़न का। ये 4 सर्विस मैं अपने यूज़र को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 बटन हैं मेरे सॉफ्टवेयर के GUI स्क्रीन में, मेरे यूज़र को दिखेंगी और ये मान लो हमारा यूज़र है जो कि हमारे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है। अगर मान लो हमारे इस यूज़र को ऐड टू नंबर करना है या फिर एडिशन का रिज़ल्ट चाहिए, इसे ये एडिशन चाहता है, तो ये क्या करेगा, हमारे सॉफ्टवेयर में इस बटन को क्लिक करेगा। तो जैसे ही हमारा ये यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा तो ये जो भी इसका रिक्वायरमेंट होगा, जो भी नंबर होगा वो ऐड होके इसे मिल जाएगा। तो इसने जो भी नंबर डाला वो नंबर ऐड कैसे हुआ, इसके पीछे का कोड जो लिखा हुआ है, मान लो मैंने ये कोड लिखा हुआ है इस ऐड के लिए, ये ऐड मेथड है, इसके अंदर एडिशन का कोड लिखा हुआ है। तो ये कोड हमारे इस यूज़र को नहीं दिखेगा क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैंने हाइड कर रखी है। मैं अपने यूज़र को सिर्फ सर्विसेज दिखा रहा हूँ कि ये सारी सर्विस हम अपने सॉफ्टवेयर में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी यूज़र को ये तक नहीं पता है कि ये जो कोड है एडिशन का वो जावा में लिखा हुआ है कि पाइथन में लिखा हुआ है। इन सारी चीज़ें से ये अनजान है, इसे सिर्फ सर्विस से मतलब है और मैं सिर्फ इसे सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। मान लो इसे डिवीज़न चाहिए, ये नंबर को डिवाइड करना चाहता है, तो ये डिवाइड वाले बटन पे क्लिक करेगा जब, तो डिवीज़न का जो कोडिंग मैंने बैकएंड में लिख रखा है, मान लो ये मेथड है डिवीज़न का, ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सारी चीज़ें ना, कोडिंग का पार्ट मैंने अपने लोकल सर्वर में हाइड करके रखा है जो कि हमारे इस यूज़र को नहीं दिखेगा। हमारे यूज़र को सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें GUI स्क्रीन में जो मैंने प्रोवाइड की है वो दिखेंगी और इसे जो भी इसका रिक्वायरमेंट होगा वो हम फुलफ़िल करके इसे दे रहे हैं, इसे हम ये सोर्स कोड नहीं दिखाएंगे। तो यही होता है एब्स्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड होता है। जैसे ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, ये सारी चीज़ें हमने हाइड कर रखी हैं और हम अपने यूज़र को सिर्फ सेट ऑफ सर्विसेज हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये सर्विसेज हैं। आप इन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो अभी चलो एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करने का एडवांटेज और कितने टाइप से हम अचीव कर सकते हैं जावा में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्शन का एडवांटेज क्या होता है, अगर हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो पहला एडवांटेज होता है सिक्योरिटी। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि हमारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होता है वो हाइड होता है। सेकेंड एडवांटेज होता है इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमने डेवलप करा है और इसके अंदर ये सारी सर्विसेज है जो मैं अपने यूज़र को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये सर्विस है और ये हमारा यूज़र है। तो इसने ऐड बटन पे क्लिक करा तो ऐड का पीछे का जो हमने कोड यहाँ पे मान लो लिख रखा है, ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी मान लो ये कोड मैंने जावा में लिख रखा है, ये मुझे पता है। तो अभी मान लो हमारा जो सर्विस है वो यूज़र को काफ़ी लेट मिल पा रहा, जावा का कोड एग्जीक्यूट होने में टाइम ले रहा।
तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ। मैंने इस जावा कोड को पाइथन कोड से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारे यूज़र को यही सेम चीज़ दिखता रहेगा GUI स्क्रीन में। उसे ये तक नहीं पता चलेगा कि पहले जावा कोड एग्जीक्यूट हो रहा था इसके पीछे, अभी पाइथन कोड एग्जीक्यूट हो रहा, उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम उसको जो चीज़ शो करा रहे हैं स्क्रीन में वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी है। इंटरनल डिटेल हम हाइड करके रखे हैं, उसी का मतलब होता है इन्हेंसमेंट। अभी बिग क्वेश्चन ये आता है कि हम जावा में एब्स्ट्रैक्शन को कर कैसे सकते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। दो तरीका होता है इम्प्लीमेंट करने का। पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इम्प्लीमेंटेशन का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मान लो आपको थोड़ा बहुत काम आता है, मान लो आपने 20% काम अपने से कर लिया, ठीक है, बाकी आगे का काम आपको नहीं आ रहा, तो आप आगे का 80% काम किसी अदर यूज़र से भी करा सकते हैं, ठीक है। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसमें आपको जो आता है आप करिए, जो नहीं आता किसी और को हायर करके करा लीजिए। सेकंड होता है एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है, टोटल जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्लाइंट का होता है, तो इसका जो 100% इम्प्लीमेंटेशन है वो कोई अदर यूज़र ही करेगा। इसमें हमारे क्लाइंट को जिससे सर्विस चाहिए उसे कुछ नहीं आता है, तो वो सारा चीज़ अपने जो भी डेवलपर है उसको बता देगा, तो डेवलपर क्या करेगा, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। 100% काम अदर यूज़र इसमें करता है। तो ये होता है जावा में एब्स्ट्रैक्शन। उम्मीद करते हैं आपको एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले वीडियो में हम आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बारे में बताएंगे।